स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्रावस्ती जनपद में जब बरसात की ज़रूरत थी तब बरसात नहीं हुआ। कितने किसानों ने खेती पाती छोड़ दी। लेकिन अब सितंबर के महीने में जब 15 तारीख हो गई है, 16-17 तारीख, तब जाकर के श्रावस्ती जनपद में 5 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, जिसके कारण राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि राप्ती नदी के किनारे बसे हुए कई गांवों में देखा जा रहा है कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। कई विद्युत पोल टूट करके धराशायी हो गए हैं। कई जगह पर विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई है। तो बहुत ही भयानक और बहुत ही विनाशकारी बरसात हुई है। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं श्रावस्ती के इकौना कस्बे में, जहां का मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। कोई कह सकता है कि ये मुख्य बाज़ार है। ये श्रावस्ती का इकौना बाज़ार है, जहां पर आप देख सकते हैं नाले की कोई व्यवस्था नहीं है कि कस्बे का पानी किस तरीके से बाहर निकल आए। इसी में पता नहीं कितने लोगों के टॉयलेट बने हुए हैं, कितना मलमूत्र इसी में बहता है और इसी में लोगों को चलना पड़ता है। ये व्यवस्था है हमारे इकौना नगर पंचायत की। तो पूरे श्रावस्ती में जमकर बरसात हुई है। नेपाल के पहाड़ों पर जमकर बरसात हुई है। कई गांवों के हालत बिल्कुल ही ख़राब है। कई गांवों में जहां पर कच्चे रास्ते हैं, जहां पर खड़ंजे का निर्माण नहीं हुआ था, वहां पर तो ज़िंदगी बहुत ही बदतर है। कई जगह से हमारे दर्शकों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल को वीडियो भी भेजा है और उन्होंने अपनी समस्या बताई है। लेकिन अगर बरसात के महीने में आप अधिकारियों से अपनी समस्या बताते हैं तो अधिकारी यही कहते हैं कि बरसात के महीने में बरसात नहीं होगा तो आखिर क्या होगा। तो ऐसा जवाब पहले भी कई बार मिल चुका है। कई लोग चाहते हैं कि वो उनकी गांव की समस्या प्रशासन सुने, लेकिन प्रशासन बरसात के महीने में सारी चीज़ों को अनदेखी कर देता है। देख लीजिए किस तरीके से बरसात के पानी के बाद में किस तरीके से नदियों और नहरों में उफान आ गई है। बहुत ही भयंकर बरसात श्रावस्ती जनपद में लगातार 3 दिन से हो रही है। हमारे जो दर्शक ग्रेट श्रावस्ती चैनल के हैं, गांव-गांव से जुड़े हैं, उन सभी लोगों से मैं अपील करूंगा, अगर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में कहीं बाढ़ जैसी स्थिति है, हालात ख़राब है, तो आप उसका मोबाइल से वीडियो बना करके भेजें। जैसे कि हमारे ग्रेट श्रावस्ती के चैनल के फैंस ने हमें वीडियो भेजा है, उन्होंने अपने गाँव की समस्या के बारे में अवगत कराया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि गोलपुरवा बहादुरपुर में बरसात से क्या हालात हैं। तो राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ा है और ये इकौना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर एम्बुलेंस को खड़ा करने के लिए भी आपको जगह नहीं दिखाई पड़ेगा। जो तीमारदार हैं, जो मरीज़ हैं, इसी तरीके से आते हैं। एम्बुलेंस जो है, इसमें एम्बुलेंस का पूरा पहिया डूबा हुआ है। यानी कहने का मतलब इकौना कस्बे का जो हाल है, इतना बुरा हाल शायद पूरे देवीपाटन मंडल में कहीं का नहीं होगा। चाहे विद्यालय हो, चाहे थाना हो, चाहे अस्पताल हो, कहीं से भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से तालाब में परिवर्तित हो चुका है इकौना का सरकारी अस्पताल। इसी में डॉक्टर आते जाते हैं, इसी में एम्बुलेंस आता जाता है। इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं किसी तरीके से। इसी बाढ़ बरसात में बहुत ही भयंकर हालात हैं। तो पूरे श्रावस्ती जनपद में इस वक्त कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ गांव में, जो गांव राप्ती नदी के किनारे बसे हैं, उनके हाल बेहाल हैं।